श्री परमात्मने नमः। राजमाता मैनावती कैसा योग दीक्षा लिया, गोपीचंद माता त्रिलोकचंद्र पत्नी कैसा योग धारण किया, इसको मैं आज बता रहा हूँ। मैनावती नाम क्या है? मैनावती कैसे योग दीक्षा प्राप्त किया। एक समय की बात है, गोपीचंद के राज्य में, बिहार कहता है, कहीं नेपाल कहता है, कहीं बंगाल कहता है, कोई निश्चित जगह निश्चित नहीं है कहाँ इनकी राज्यवानी। बांग्लादेश और बंगाल समझ लो, पश्चिम बंगाल में गोपीचंद के राज्य में अचानक एक महात्मा जी जटाधारी, मुर्गचाल लपेटा हुआ, हाथ में दंड कमंडल लिया हुआ, एक चारा घास की गठरी बना के सिर के ऊपर रख के चल रहा है। उनके राज्य में कोई सहारा नहीं, वो बाबा जी पकड़ा नहीं है, सिर की गट्टी पकड़ा नहीं रखा है, वो बाबा जी जैसे चल रहा है ऐसे सिर की गट्टा भी नीचे, सिर के ऊपर नहीं बैठा, सिर की गट्टा भी उनके पीछे पीछे चलता है। पूरे गोपीचंद के राज्य के आदमी चकित हो गए, ये कौन है महात्मा जी, योगी राज कौन है? कोई चीज़ हम पकड़ते कुछ सहारा लगाता तब तो सिर के ऊपर रहता, सिर के ऊपर भी नहीं, हथ पर, एक दो फुट के हथ पर हवा में झोल रहा है चारा की गट्टी। जैसे महात्मा चल रहा है उनके पीछे पीछे जा रहा है, वो भी सिर के ऊपर से। जब पूरा प्रजा देखा, गोपीचंद के राज्य प्रजा देखा, देखते अरे महान योगी हैं, गाँव भर चक्कर लगा के, जैसे गांव के बाहर शिव मंदिर है उधर जाके बैठ गए महात्मा जी। अब ये सूचना रानी मैनावती को सूचना मिल गई, कोई सखी ने बता दिया, जो दासिया होता है, अपने गांव में एक योगी राज आया है, ऐसी बात है। जब उनके मन में जिज्ञास पैदा हो गए, क्या हो गए? जिज्ञास, अरे आ गए तो ये योगी राज चलना जाए, मैं उनको दर्शन करना चाह रहा हूँ, मैं उनसे योग दीक्षा लेना चाह रहा हूँ। इतनी प्रगाढ़ लगा हो गए वो महात्मा जी देखने के लिए। वो महात्मा जी नाम कौन है पता? जलंधर नाथ। का नाम है? जलंधर नाथ है वो। मैं भी योग दीक्षा पाना चाह रहा हूँ। वो कौन सा मूर्ति दर्शन करो, दिन में जाए तो प्रजा क्या समझेगी। इनने रात्र को 12 बजे वक्त को फल फ्रूट, कपड़ा, वज्र वैडी, सोना चांदी हर एक सी थाली लगा के अपने दासियों के साथ रात्र 12 बजे को, जहाँ मंदिर में, जहाँ शिव मंदिर में बाबा जी बैठा है, का जलंधर नाथ जी बैठा है, हाँ ध्यान में बैठे रहता है। कहाँ बैठे रहता है? कीचड़ में। कहाँ बैठे रहता है? कीचड़, जहाँ पानी बह रहे है ना, वो कीचड़ में ध्यान बैठे रहता है। जैसा रानी आके सब सामान रख के नतमस्तक करता है, जब जलंधर नाथ बोलता था रानी, कोई भी हो स्त्री रात्रि 12 बजे को क्या काम है योगियों के पास, नहीं आना चाहिए। अब जब इन्हें बताता प्रभु मैं रानी हूँ, दिन में नहीं आ सकते, प्रजा देखता है। अब मेरा जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा थी प्रगाढ़, में आपके दर्शन करना चाह रहे थे, इसलिए हम चुपके रात्र को हमारे दासियों के साथ मैं आपके लिए आपको दर्शन करने का आया। प्रभु मेरे क्षमा कर दो, मैं आपके दर्शन करने का आया हूँ। और मैं सुना हूँ आप मेरे योग दीक्षा दे दो। क्या दे दो? योग दीक्षा दे दो। मैं भी योग दीक्षा लेना चाह रहा हूँ, दे दो। ठीक है, दे देंगे। अभी ज़्यादा बहुत समय हो गए, तुम जाओ, इतनी रात टाइम योगियों के पास आना उचित नहीं है, आप जाओ, इनको भेजा देता। जब उनके दर्शन करके माता जी घर पहुंचा, उन्हें नींद नहीं आए, सो रहे, नींद नहीं आ रहा है। जैसा जलंधर नाथ अपने माया फैलाया, एक जैसे माया ऐसे बैठे रहा, नींद नहीं आ रहा है, उन्हें योगी स्मरण करते हुए ध्यान में बैठे रहा मैनावती। जब ये को अजगर आके मायू को चपेटने लगता है, क्या करने लगता है? चपेटने लगता है। चपेटने तो उनका ध्यान नहीं टूट रहा है, वो मैनावती की ध्यान इतनी लगी है, वो आके चपेट रहा है शरीर को, कोई आवाज़ नहीं हो रहा है। हाँ, जब चपेट रहे हैं उनको ऐसे कर रहे चपेट के, वो माता को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब जलंधर नाथ सोचा ये राजमाता मैनावती मरने के लिए भी नहीं डर रहा है, ये योग दीक्षा के लिए योग्य है,
मरने के लिए अभी नहीं डर रहा है। हाँ, ये योग दीक्षा लेने के लिए यही योग्य है। ऐसे करते हुए क्या करता है, उनको माया को हटा देता है जलंधर नाथ जी। फिर दूसरा दिन इनको योग दीक्षा दे देता है, योग दीक्षा दे देता है। अब देने के बाद ये नंबर आए, उनके एक पुत्र रहता है गोपीचंद, का नाम है गोपीचंद। गोपीचंद से बताता है, हे बेटा जाओ, कोई योगी आया है आपकी नगरी में और शिव मंदिर पास ठहरा हुआ है, उन्हें जाके दर्शन करो, धन्य धन्य हो जाओ, उनसे योग दीक्षा लो, योग दीक्षा लो कहता है। अब वो बोलता है, अरे कोई महात्मा कीचड़ में बैठा, मैं ऐसा गुरु थोड़ी बनाएंगे, मैं ऐसा गुरु हो हाथी के ऊपर आ रहा हो, 500 महात्मा आगे पीछे चल रहा हो, तुम्हारी ऐसी कैसी, तुम्हारी ऐसी, तुम भी चाहता है मैं भी ऐसे गुरु बनाऊं, उन्हें चमक धमक हो, सारा संसार का आदमी उन्हें जान रहा हो, भला उनके पास ज्ञान कुछ भी ना हो, कम से कम बोलने के भी तो है, मैं फलाना चेला हूँ, मैं फलाना शिष्य हूँ, मैं फलाना महंत जी के हूँ, मैं फलाना मठ से हूँ, केवल नाम ही है, इसमें तुम्हारे क्या लगा, दूसरा के नाम से तुम ले रहे, तुम्हारे इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे गोपीचंद भी ऐसे माता ऐसे कहता है, माता जी मैं ऐसा गुरु बनाएंगे, वो गुरु भी ऐसी हो हाथी के ऊपर आ रहा हो, शिष्य आगे पीछे 100 150 500 शिष्य आगे चल रहा हो, अरे हम तो राजा हैं, ऐसे राजा के हम गुरु बनाएंगे, इनके मन में यही। दूसरा कुछ दिन बाद वही बोलते रहता है, चले जाओ गोपीचंद, चले जाओ, और आया है महान योगी आए, उनसे दीक्षा लो, अपने धन्य कर लो, तुम्हारा पिताजी भी ऐसी है। जैसे माता जी ऊपर छत के ऊपर रहता है महल में, ये सखियों के संग नाते रहता है, कौन, गोपीचंद नाते रहता है। जब माता जी बोलता है तुम्हारा पिताजी भी, त्रिलोकचंद भी यही करता थी, हमने बोला, और सखियों के साथ ही व्यामोह में वो काम वासन में लगे रहा, मैंने कहा योग दीक्षा लो, इनने नहीं लिया, उनने भी कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही शरीर छूट गया, तुम ऐसे मत हो जाओ। जब से माता जी रोने लगता, उनके आंसू आके शरीर में टपक जाता है, किसको, त्रिलोकचंद की, महल के ऊपर से रोता है, यही सोच रहे हैं इनके पिताजी भी ऐसी काम वासन में लगे रहा, ध्यान योगी ने कुछ नहीं जाना, और तो भैया तुम जाओ, बेटा तुम दीक्षा ले लो, बताता है। बताने के बाद माता जी मैं ऐसा गुरु बनाएंगे, फिर वही बताता है। जब इनने सोच लेता है, निर्णय कर लेता है, जब तक वो बाबा जी रहेगी माता जी मेरे छोड़ेगी नहीं, चलो रात्रि 12 बाई 12 की एक गड्ढा खोदवा देता है गोपीचंद। क्या करता है, रात्रों ये गड्ढा खोदवा देता है, शिव मंदिर से दूर, किसी को पता ना हो, गड्ढा खोदवा के घोड़ों के लीद भर देता है गड्ढा के अंदर। क्या भर देता है, लीद भर देता है। लीद भर के जलंधर नाथ ध्यान में बैठा हुआ रहता है, उनको उठा के अंदर रख देता है, रख के ऊपर ढकना डाल देता है। जब तक ये महात्मा जी है, माता जी मेरे बार बार बताते रहेगी योग दीक्षा लो, योग दीक्षा ले लो। अब बाबा जी गायब हो गए, फिर मैं माता जी किसको बताएंगे, ऐसा कर देता है। करने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, और उनके गुरु जी संदेश मैनावंत को नहीं मिला। जब बोलता है रानी सखियो और दासियों, बोलता है प्रभु माता राजमाता योगी चला गया है, सबको ऐसा लगेगा ना चला गया है, एकदम गायब हो गए। तो जब इनने बहुत दुखी होता है, रोता है, रोने के बाद प्रभु मैंने बोल रहे थे गोपीचंद दीक्षा लो, दीक्षा लो, तुमने क्यों ऐसे कर दिया, दीक्षा लो। जब इनने क्या करता है नारायण, इनने क्या करता है, जब वो गड्ढा में डाल के उनको लीद की, घोड़ा की लीद गड्ढा में रख देते, किसी को पता ना है। कुछ दिन के बाद उसी दिशा में गोरखनाथ जी भ्रमण करते 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 आते रहता है। जैसा वो गड्ढा के पास आता है, आदेश 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 आवाज़ आता है। क्या आवाज़ आता है, आदेश। जब देखते गोरखनाथ आँख बंद करके, अरे ये तो जलंधर नाथ जी, मचेंद्र नाथ जी के गुरुभाई माने चाचा गुरु लगा। अरे ये कैसे हो गए, गोरख तुम जाओ मेरे शिष्य को जलंधर नाथ, मेरे शिष्य कानीपनाथ को सूचना दे दो बस। गुरुजी मैं आपकी बाहर लाओ, नहीं बाहर मत लाओ, मेरे शिष्य है कानीपनाथ है। वो कानीपनाथ हाथी के अंदर से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से उत्पन्न हुआ था, हाथी के कान के अंदर से उत्पन्न हुआ, उसी के नाम इसलिए कानीपनाथ नाम पड़ा। का नाम,
खाने पीना, तुम जाके मेरे शिष्य खाने पीना तो सूचना दे दो, बस इतनी खाना। फिर गोरखनाथ जी उधर से वो सूचना सुन के उनको बताने के लिए चले जाता। ठीक है, उनकी सूचना मिलता है तुम्हारे गुरुजी ऐसी घोड़ा की लीद के अंदर स्थित है, जाके छुड़वा दो। जब जलंधर जा कानिपनाथ जी जब आता है हाथी के ऊपर, इनने राजा पहले कैसे सोचा मेरे गुरु ऐसा होने चाहिए, हाथी के ऊपर आ रहा हो, 100-200 आदमी आगे पीछे चल रहा हो, तो उन्हीं को हम गुरु बना। जैसा नगरी में हाथी के ऊपर बैठ के कानिपनाथ आ रहा है, जय जयकार हो रहा है, जब देखे राजा बोलता है हाँ यही गुरु है, मैं इनका गुरु बना, जो किचड़ में बैठा मैं इनका गुरु बना। जब उनने उनके स्वागत करता है, स्वागत करके जो भी भोजन नाश्ता पानी जो भी करवाता है, कराने के बाद बोलता है क्या मूर्ख, तुम मेरे गुरु जी गड्ढा में डाल दिया। क्या बोलता है, मूर्ख, तुम मेरे गुरु बनाना चाह रहा है, लेकिन हमारे गुरु जी तुमने घोड़ा की लीद के अंदर गड़ा दिया। यही बात किसी को पता नहीं रहते। मैनावंती सब सुनता है, एकदम घबरा जाता है। हमारे बालक कितने दुष्ट है, हमारे बालक कितनी दुष्ट है, तुमने क्या कर दिया हमारे गुरु महाराज को, तुमने घोड़ा के लीद के अंदर आके गड़ा दिया, बहुत अनर्थ कर दी। चलो, जब उनके एकदम कांपने लग जाता है, अरे ये कैसे अनर्थ हो गए। जब जाता है, जाने के बाद गड्ढा खोदने के बाद बोलता रुक जाओ। गड्ढा खोदने के पहले सोना की एक पुतला गोपीचंद को बनवाता है, एक चांदी की एक पुतला, एक पीतल की एक पुतला, 3 बनवाता है। कौन सी पुतला, सोना की एक पुतला गोपीचंद की, चांदी की एक पुतला और एक पीतल की पुतला बनवाता है। बनवाने के बाद ये सब आइडिया बताता है कौन, उपाय बताता है कानिपनाथ। गुरु जी शराब दे देता है, बचने के यही उपाय है, जाओ खोदो। जब पाउडर चलने लगता है, सोना की मूर्ति रख देता है उधर। कौन, बताओ नाम बताओ, कौन खोद रहा है, मैं गोपीचंद हूँ। हाँ, ऐसा देखने लगता है, आँख छोड़ता है, वो सोना की मूर्ति भस्म हो जाता है। क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। फिर दोबारा चांदी की मूर्ति रखता है, फिर खोदने लगता है गोपीचंद, खोदना है कौन, नाम बताओ, मैं गोपीचंद हूँ। हाँ, फिर आँख देखता है, देखते ही वो चांदी की मूर्ति भस्म हो जाता है। फिर तीसरा बार फिर खोदता है, कौन है नाम बताओ, समाधि के अंदर से कौन है नाम बताओ, फिर बोलता है मैं गोपीचंद हूँ। जब पित्तल का भी नष्ट हो जाता है, फिर गोपीचंद, फिर इनने बोलता है अरे हमने 3 बार भस्म कर चुका, कहाँ से आ गए, ये तो हमारे। जब इनने बाहर आके 4थी बार खोदने लगता है, कौन है बताओ, गोपीचंद है। जब खोदने का आने के बाद तो उनने तुम तो अमर हो, मुँह से खुद ही बोल रहे तुम तो अमर हो। जब उनकी योग दीक्षा देता है, योग दीक्षा देता है, योग दीक्षा बोलने के बाद माता जी इतनी खुशियाँ हो जाता है, मैं भी यही चाहता थी मेरा पुत्र योग दीक्षा कर। जब वो गोपीचंद योग दीक्षा लेके योगी बनता है। कब बनता है, योगी बनता है। जाओ तुम्हारे घर में तुम्हारा पत्नी से माँ करके भिक्षा लेके आओ। जैसे जाता है रानियों के पास भिक्षा लेने, माँ मेरे भिक्षा दो, पत्नियों से। तुम तो पत्नियों से भिक्षा लेने के तो दूर की बात है, बोल के घर में नौकरी जाने के बाद ही तुम डरने लग जाता है। शाम हो जाए फिर डरता है तुम, क्या पता लेट हो गए तो क्या करे क्या नहीं है। इनने माँ करके भिक्षा लाया। जब वो पत्नी रोता है, प्रभु तुम राज सिंहासन में अच्छी गद्दा में सो रही थी, उधर तुम कैसा सोएगी। जब बोलता है घासी मेरा आसन होगी। कब होगी, घासी मेरा आसन होगी। उधर तुम्हारे इधर पंखा कूलर ही सब है, उधर कहाँ से हवा, मेरे पवन देवी हवा करेगी। क्या करेगी, रानी मोहित कर रहा, बता रहा है प्रभु तुम राजा थी, ऐसे ऐसे बैठते रहा सोना चांदी के ऊपर, तुमने उधर क्या करेगी। नहीं, भूख लगने के पहले मुष्टान्न भोजन 56 प्रकार के भोजन आपके सामने आता थी, और आप चले जाएगी जंगलों में, आपकी कौन सा मिलेगी। मैं भिक्षाटन कर पाएंगे, जो मिला उसी से मैं संतुष्टि हो जाएंगी। उत्तर में प्रत्युत्तर देते रहता है कौन, गोपीचंद। जब माता जी 2 शिक्षा देता है, बेटा कम खाना, जब भूख लगे तभी खाना। फिर माता जी के पास जाता है, माता जी 2 शब्द बोलता है, बेटा मेरे बात ध्यान रख लेना, मेरे 2 सूत्र देता है, कम खाना, निंद्रा आए तभी सोना, भूख लगे तभी खाना,
ध्यान रहे, ये बात, दो ही बात ध्यान रहे। अब तुम क्या करता है? भूख लगी नहीं रहे, फेल के कहा जा रहे, निंद्रा आने रहे, जबरदस्ती लुढ़क रहे। योगी क्या करता है? जब नींद आता तभी सोता है, जब भूख लगता है तभी खाता है, अन्य तो नहीं खाते। योगी ऐसे होता है, योगी ऐसा होता है। चलता फिरता तकता नहीं, चलता फिरता योगी तकता नहीं, खाया ब पिया ब अपरता नहीं, खाता पीता जरूर है, अपर के खाता नहीं, देखा भला ब भूला ब नहीं, एक बार देख लिया कभी भूलता नहीं। हाँ, चलता फिरता तकाता नहीं, बोला ब बाला ब भूलाता नहीं, चलता फिरता तकाता नहीं। योगी ऐसे होता है। और लोटपोट करता है, सोता नहीं है। योगी कैसी है? लोटपोट करता जरूर है, योगी के लिए निद्रा नहीं है। क्या नहीं है? निद्रा नहीं है। तुमने कहा समझा? ये कर्ण संस्कार कराया तो निद्रा नहीं है, लोटपोट करता है, निद्रा होता ही नहीं है। 1 घंटा लग जाए वही पूरा निद्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 घंटा का भी लग जाए वही पूरा निद्रा हो जाता है। जब इन्हें माता जी करने के बाद इन्हें दीक्षा लेके अपने फिर जंगल में प्रस्थान हुआ। जब माता जी बहुत खुशी हुआ, मेरा बेटा भी योग दीक्षा लिया और ऐसे ईश्वर पाने के लिए इनने अपने योग दीक्षा पाके अपने योग से इनने साक्षात्कार किया। आज भी भर्तृहरि गोपीचंद आज अजर अमर हैं, जो अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। भर्तृहरि गोपीचंद की नगरी कौन सी है? भर्तृहरि गोपीचंद। आज भी विचरता है ये लोग, अजर अमर है। भर्तृहरि गोपीचंद आज भी पाया गया उत्तराखंड में, महात्मा लोग को पाया गया। भर्तृहरि गोपीचंद ऐसे महान अजर अमर हो गए थे। इसलिए योगी लोग हम स्मरण करें और उनकी याद करें, उनके आदेश उनके शब्दों का पालन करें। तुम भी परमात्मा दर्शन कर सकता है। तुम्हारे लिए कोई दूर नहीं है, तुम्हारे लिए कोई दूर नहीं है। इतनी राजा ने त्याग कर लिए, तुम त्याग करने में क्या हो रहा है? तुम नहीं कर रहा है, तुम नहीं कर रहा है, फिर नहीं कर रहे तुम जाने कैसे परमात्मा कैसी है, सत्य कैसी, योग कैसी है। योग माने परमात्मा से मिलने के नाम योग है। योग माने परमात्मा से जो मिलने की तड़प है, एक क्षण के भी हट नहीं रहे, तड़प है, लगाव है, लगन है, उसी के नाम योग है, उसी के नाम योग है। और वही योगी है, एक क्षण के लिए भी परमात्मा से चित्त हटा नहीं रहे, उसी के नाम योगी है। इसीलिए तुम भी योगी बन सकते हैं। केवल गोपीचंद नहीं बना, कोई भी परमात्मा पाना चाह रहे योगी बन सकता है, योगी बन सकता है। बोल देती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।